हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे बैंक ऑफ बड़ौदा की न्यू नोटिफिकेशन लोकल बैंक ऑफिसर एलबीओ रिक्रूटमेंट 2025 के बारे में। दोस्तों, इसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 4 जुलाई 2025 से स्टार्ट हो चुका है। तो आइए इस वैकेंसी से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन चेक कर लेते हैं, जैसे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एज एंड एक्सेट्रा। एंड देन हम इसके बाद स्टेप बाय स्टेप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस भी देखेंगे। तो दोस्तों, बैंक ऑफ बड़ौदा ने एलबीओ रिक्रूटमेंट 2025 का नोटिफिकेशन ऑफिशियली वेबसाइट पे 3 जुलाई 2025 को जारी कर दिया गया है। इसमें टोटल 2500 वैकेंसीज निकाली गई। ये परमानेंट रेगुलर बेसिस पे वैकेंसीज होंगी। तो आइए इसकी कुछ डिटेल्स देख लेते हैं। इसकी जो ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट डेट है 4 जुलाई 2025 से ही पहुंच पाएगी। एंड लास्ट डेट इसका अप्लाई करने का एंड फी पेमेंट का होगा 24 जुलाई 2025। चलिए इसके कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं। इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में जो सबसे पहली कंडीशन आपका ग्रेजुएशन होना कंपलसरी है। एंड ग्रेजुएशन के बाद आपके पास 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी शेड्यूल कमर्शियल बैंक या रीजनल रूरल बैंक में एज एन ऑफिसर, जो कि आपका आरबीआई की सेकंड शेड्यूल में लिस्टेड हो। आपको लोकल लैंग्वेज में भी प्रोफिशिएंट होना पड़ेगा। मीन्स आपको रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग, लिखना, पढ़ना और बोलना आना चाहिए। एंड आपकी जो इसमें एज लिमिट होगी वो 21 से 30 साल तक की रहेगी। आपकी एज लिमिट का कट ऑफ डेट रहेगा 1 जुलाई 2025 का। इसमें कुछ एक्सक्लूजन्स भी दिए गए हैं। एम्प्लॉई ऑफ बैंक ऑफ बड़ौदा जिन्होंने रिजाइन कर दिया है ऑफिसर ग्रेड पोजीशन से और एग्जिट कर दिया है अपने बैंक अपना कॉन्ट्रैक्ट विद इन लास्ट 3 ईयर में, वो अप्लाई नहीं कर सकते हैं। एंड सेकेंड, आपका जो एम्प्लॉय कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे बैंक ऑफ बड़ौदा में है वो भी अप्लाई नहीं कर सकते। एंड जो ऑफिसर कैडर पे ऑलरेडी वर्किंग है वो भी अप्लाई नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट, आप स्टेट वाइज एंड कैटेगरी वाइज वैकेंसीज की डिटेल्स चेक कर सकते हैं। वीडियो को पॉज करके यहाँ पे आप वैकेंसीज चेक कर सकते हैं। एंड उसके बाद आप देखेंगे इसकी सैलरी एंड स्किल के बारे में आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे। एंड देन इसकी अगर सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में बात करें तो 4 स्टेजेस में आपका सिलेक्शन होगा। सबसे पहले आपका ऑनलाइन टेस्ट होगा। ऑनलाइन टेस्ट में आपको मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क रिक्वायर्ड होगा, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। एंड उसके बाद आपका साइकोमेट्रिक टेस्ट। एंड साइकोमेट्रिक टेस्ट के बाद आपका लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट उनको देना होगा जिनके पास 10th और 12th में लैंग्वेज का सब्जेक्ट नहीं था। जिनके 10th और 12th में लैंग्वेज एज अ सब्जेक्ट है, मार्कशीट में आ रहा है, उन्हें लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है। लास्ट आपका ग्रुप डिस्कशन एंड पर्सनल इंटरव्यू होगा। इसमें भी आपको क्वालिफाइंग मार्क रिक्वायर्ड होगा। एंड देन इसके बाद हम चेक कर लेते हैं कि एप्लीकेशन फ़ी के बारे में देखें तो 850 रुपीज़ आपका जनरल AVWS OBC को पे करना होगा एंड 175 रुपीज़ आपका अदर्स को पे करना होगा। तो ये इसकी कुछ डिटेल्स थी। अब चलिए हम इसके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के बारे में बात कर लेते हैं। एंड इसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस करने के लिए आपको सबसे पहले बैंक ऑफ बड़ौदा की ऑफिशियल वेबसाइट में जाना होगा। बैंक ऑफ बड़ौदा की ऑफिशियल वेबसाइट में आप टॉप राइट कॉर्नर में देख सकते हैं कैरियर का ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे कैरियर पेज पे आ जाएंगे। कैरियर पेज में करंट अपॉर्चुनिटीज़ में आपको क्लिक करना होगा। करंट अपॉर्चुनिटीज़ में आपका सेकंड प्रोफाइल दिया हुआ है रिक्रूटमेंट ऑफ लोकल बैंक ऑफिसर, इसमें आपको क्लिक करना होगा। इसमें आप देख सकते हैं एज आपको अगर डिटेल्स और भी डिटेल्स जाननी है तो आप यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट क्लिक करके सारी डिटेल्स देख सकते हैं। एंड अगर आपने ऑलरेडी देख रखा है तो फिर आप अप्लाई नाउ पे क्लिक करके रजिस्ट्रेशन के लिए प्रोसीड कर सकते हैं। तो आपको अप्लाई करने के लिए यहाँ पे सबसे पहले क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना होगा। ये आपका रजिस्ट्रेशन का फर्स्ट प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। इसमें भी आपको अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन, जिसमें आपको अपना नेम, कॉन्टैक्ट नंबर एंड ईमेल प्रोवाइड करना होगा। एंड ये प्रोवाइड करने के बाद आप कैप्चा फिल करेंगे। कैप्चा फिल करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट हो जाएगा। एंड उसके बाद हम सेकेंड स्टेप पे आ जाएंगे। फर्स्ट स्टेप के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन नंबर एंड पासवर्ड प्रोवाइड कर दिया गया, इसे आप नोट करके रख सकते हैं। सेकंड स्टेप में आपको अपनी फ़ोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करना होगा। फ़ोटो के लिए आप गाइडलाइन सेट कर सकते हैं। एंड फ़ोटो में आपको एक फ़ोटो अपलोड करनी होगी और एक फ़ोटो आपको अपना कैप्चर करना होगा कैमरा के थ्रू। कैमरा के थ्रू कैप्चर करने के लिए आपको यहाँ पे क्लिक करेंगे। अगर आपके सिस्टम पे वेबकैम है तो आप वहाँ से डायरेक्ट अपनी फ़ोटो ले सकते हैं। अदरवाइज अगर कैमरा नहीं है, यहाँ पे QR कोड दिया हुआ है। QR कोड को आप अपने फ़ोन से स्कैन करेंगे। स्कैन करने के बाद आपको
एक लिंक आएगा, लिंक को आपको ब्राउजर में ओपन करना होगा। ब्राउजर के थ्रू आपका कैमरा ओपन होगा, कैमरे से आपकी फोटो कैप्चर करेगा। फोटो कैप्चर करने के बाद आपका फोटो यहाँ पे ऑटोमेटिकली फैच कर लेगा। एंड ये फोटो आने के बाद आपको एक यहाँ पे स्कैन सिग्नेचर भी अपलोड करना होगा। एंड आपका सिग्नेचर एंड फोटो रिगार्डिंग गाइडलाइंस के लिए आप यहाँ पे क्लिक करके गाइडलाइंस देख सकते हैं। एंड आपकी फोटोज 20 से 50 KB के बीच में होनी चाहिए एंड ये आपकी JPG फॉर्मेट में होनी चाहिए। एंड आपकी जो सिग्नेचर होगा ये भी आपका JPG फॉर्मेट रहेगा और ये आपका 10 KB टू 20 KB के बीच में रहेगा। एंड देन आपको आई कन्फर्म में क्लिक करके नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे। थर्ड स्टेज में आपको अपनी बेसिक डिटेल्स प्रोवाइड करनी होंगी। इसमें आपको कौन से स्टेट के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो आपका स्टेट डालना होगा। जिस स्टेट के लिए भी आप अप्लाई कर रहे हैं वो स्टेट आप इसमें फिल कर सकते हैं। स्टेट में फिल करने के बाद आपको यहाँ पे अपनी लोकल लैंग्वेज फिल करना होगा। जो भी लोकल लैंग्वेज अवेलेबल होगी वो आपको आना कंपलसरी होगा, आना चाहिए, अदरवाइज आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। आर यू प्रोफिशिएंट इन, क्या आप पढ़ने में, लिखने में और बोलने में सक्षम है इस लैंग्वेज के लिए? अगर यस, ये आपको यस ही करना होगा। अगर अदरवाइज आप क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। तो आपको नेक्स्ट ऑप्शन में दिया गया है, डू यू हैव 10th और 12th स्टैंडर्ड मार्क्स सर्टिफिकेट एविडेंसिंग हैविंग स्टडीड ऑफिशियल लोकल लैंग्वेज? आपकी 10th और 12th मार्कशीट में ऑफिशियल लैंग्वेज का एक कोई सब्जेक्ट आ रहा है? अगर हाँ, तो आपको लोकल प्रोफिशिएंसी का टेस्ट भी देने की जरूरत नहीं है, एग्जाम के लिए एलिजिबल होंगे। एंड नेक्स्ट आपका है कौन सी कैटेगरी, आपको कैटेगरी यहाँ पे सेलेक्ट करनी होगी। क्या आप डिसेबल्ड पर्सन है? अगर यस तो यस करेंगे एंड डिटेल्स भी करेंगे, अगर नो तो नो करके आगे बढ़ेंगे। फिर डिसेबिलिटी से रिलेटेड कुछ क्लॉजेस हैं तो उसमें आप चेक कर लेंगे, अगर यस आता है तो यस करेंगे, नो आता है नो करेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन इसमें पूछ रहा है कि क्या आपके कोई फैमिली मेंबर हैं जो 1984 के दंगों में जिनकी डेथ हो गई हो? अगर यस तो यस करेंगे, अगर नो तो नो कर देंगे यहाँ पे। अगर आप एक्स सर्विसमैन या फिर कमीशन ऑफिसर या फिर इमरजेंसी कमीशन ऑफिसर या सर्विस शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर हैं तो ये करेंगे, अदरवाइज नो में फिल कर देंगे। एंड नेक्स्ट आपके पास आता है क्या आप रिलीजियस माइनॉरिटी कम्युनिटी से? यस है तो यस कर देंगे, अदरवाइज नो करेंगे। अपने यहाँ पे सिटीजनशिप फिल करेंगे। क्या आप बैंक ऑफ बड़ौदा में एम्प्लॉयड हैं? यस है तो यस करेंगे, अदरवाइज नो करेंगे। नेक्स्ट है आपका सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन कौन से स्टेट में होना चाहिए, ये आप सेलेक्ट कर लेंगे। एंड ये सेलेक्ट करने के बाद आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा होगा ये सेलेक्ट कर लेंगे। एंड नेक्स्ट है आपका पर्सनल डिटेल्स, इसमें आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ फिल करनी होगी। आपका जेंडर, अगर आपका कोई जुड़वा भाई बहन है तो आप फिल कर देंगे। मैरिटल स्टेटस आ जाएगा, इसमें फादर्स नेम, मदर्स नेम, अगर मैरिड है तो स्पाउस नेम। देन आपको अपना करंट एड्रेस फिल करना होगा। अगर करंट एड्रेस परमानेंट एड्रेस सेम है तो आप यहाँ पे कर देंगे, अदरवाइज आपको परमानेंट एड्रेस यहाँ पे फिल करना होगा। ये देन आपका स्टेट, पिन कोड एंड आपका जस्ट इनवॉइसिंग नंबर, करंट एड्रेस पे या परमानेंट एड्रेस पे आपको रिसीव हो आपको फिल करना होगा। ये फिल करने के बाद यहाँ पे आप वैलिडेट डिटेल करके वैलिडेट योर डिटेल्स क्लिक करेंगे एंड देन सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे।